वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो शिक्षा विभाग में किसी भी क्षेत्र में यानी टीचिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से दो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट जारी हुए हैं। क्या वैकेंसी नोटिफिकेशन है और किस किस पोस्ट की वैकेंसी है? बम्पर भर्ती जो केंद्रीय विद्यालय संगठन करने जा रहा है और काफ़ी लंबे समय के बाद में ये वैकेंसी आई है। तो पूरा मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा और संख्या भी बताऊंगा कितनी वैकेंसी होगी। तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर इंस्टीट्यूशनल एरिया शहीद जीत सिंह मार्ग जो नई दिल्ली है, उनकी तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2022 ये एक तो निकला है, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। यानी एक तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राइमरी टीचर्स के लिए जो वैकेंसी है उसके बारे में कितनी वैकेंसी होगी, किस किस कैटेगरी होगी, फॉर्म कब भरे जाएंगे, लास्ट तारीख क्या होगी। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन नंबर 15/2022 15 नंबर का नोटिफिकेशन है, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। इनमें भी बम्पर भर्ती हो रही है और लॉट में जो भी ये पोस्ट हैं वो है। अब किस पद पे कितनी पोस्ट हैं ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो और ये नोटिफिकेशन आपको कब मिलेगा या कैसे आप उसको देख सकते हैं, तो सारी प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन मेंशन एज केवीएस इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर ऑफिस इन द न्यू दिल्ली और 25 इसके रीजनल जो भी ऑफिस है जो अलग अलग क्षेत्रों में। अब इन सब के बाद में मैं ये जिसमें लिखा हुआ है कि केवीएस आर को एजुकेशनल स्कूल्स अप टू 12th क्लास, यानी 12वीं तक के जो को एजुकेशनल स्कूल्स है इसमें, और फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। केवीएस इन्वेस्ट एप्लीकेशन फ्रॉम द इंडियन सिटीजन्स, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो इंडियन सिटीजन है, भारतीय नागरिकों से जो आवेदन आमंत्रित कर रहा है किसके लिए, फॉर द फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। यानी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो प्राइमरी टीचर है उनके लिए ये विज्ञप्ति जारी हो रही है या नोटिफिकेशन जो भी आमंत्रित किया गया ऑनलाइन थ्रू द केवीएस वेबसाइट www.kvssangathan.nic.in। यानी कि जो केवीएस की जो वेबसाइट होगी उस पर ये फॉर्म भरे जाएंगे। मैं आपको वेबसाइट भी बताऊंगा और नोटिफिकेशन आया नहीं आया या कैसे आपको फॉर्म बना वो भी मैं आपको बताऊंगा। नो अदर मोड या मीन्स ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेंट विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन या अन्य कोई तरीके से फॉर्म नहीं स्वीकार किए जाएंगे। द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड थ्रू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी, यानी जो भी रिक्रूटमेंट होगा यानी जो इसकी परीक्षा वगैरह होगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगी। और इफ सिलेक्टेड द कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इन द इंडिया ऑन द इनिशियल पोस्टिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी संगठन की आवश्यकता अनुसार अगर किसी का चयन हो जाता है तो पूरे भारत में कहीं भी इसको पोस्टेड किया जा सकता है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसके विद्यालय पूरे इंडिया में है। और इसमें ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि जो भारत में है इसके अलावा ऑल ओवर द कंट्री इंक्लूडिंग 3 एब्रोड, विदेश में भी, यानी 3 इसके जो भी विदेशों में भी है, तो भारत में कहीं भी इनको पोस्टिंग दी जा सकती है, ये महत्वपूर्ण है। अब इंपॉर्टेंट एक तो है कि बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, तो बीएड कैंडिडेट्स, जो भी बीएड कैंडिडेट्स है कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस, बट देयर इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड ऑन मेरिट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द एसएलपी इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इनका जो भी सिलेक्शन होगा या फाइनल मेरिट जो भी होगी वो सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी लगी हुई है उसके अधीन रहेगी, यानी न्यायिक जो प्रकरण कोई भी है तो उसमें ये उसके अंडर रहेगी जो भी भर्ती होगी वो। और कैटेगरीज वाइज ब्रेकअप फॉर द वैकेंसीज एज अंडर, यानी क्या क्या पोस्ट होगी, कितनी कैटेगरी होगी। तो जैसे प्राइमरी टीचर्स की है तो उसमें अनरिजर्व पोस्ट है 2599 पोस्ट, यानी लगभग 2600 पोस्ट है अनरिजर्व है। ओबीसी की 1731 पोस्ट है, एससी की 962, एसटी की 481, ईडब्ल्यूएस की 641, टोटल 6114 जो पोस्ट है उसमें से ओएच यानी और वीएच जो भी रिजर्व कैटेगरी उनकी 97 और 96 पोस्ट रिजर्व है। और द शेड्यूल ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इज अंडर बिलो, यानी ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्या शेड्यूल होगा उसका। तो कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द केवीएस जो जिसकी संगठन की जो वेबसाइट है केंद्रीय विद्यालय संगठन की, उस पर 5 तारीख से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 5/12 से। और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन है वो 26/12/23 यानी 26/12 की रात्रि को 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज इज टेंटेटिव, यानी ये संभावित है और मे बी वेरी, चेंज भी थोड़ी बहुत हो सकती है और मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ भी या घट भी सकती है, ये संभावित विज्ञप्तियां हैं। दूसरा, रिजर्वेशन फॉर एसटी, एससी, ओबीसी, पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, जो भी भारत सरकार के नियम होंगे उनके अनुसार आरक्षण की व्यवस्था इनमें होगी। और दूसरा महत्वपूर्ण है कि एज रिलैक्सेशन जो भी कैटेगरी होगा वो भी जो भी एज पर रूल्स गवर्नमेंट के होंगे उसके हिसाब से होगा। और फॉर डिटेल
information regarding the eligibility criteria as रिलैक्सेशन फीस, पे स्केल, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होंगे, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, स्कीम क्या होगी, सिलेबस क्या होगा और मोड ऑफ एग्जाम कैसे होगा, और सारी जो भी जानकारी है वो आपको KVS की जो वेबसाइट है उसके होम पेज पे द अनाउंसमेंट एंड द अंडर द एम्प्लॉयमेंट नोटिस सब एड वैकेंसी जो पोजीशन है उसमें आपको मिल जाएगी। और वंस द कैंडिडेट अपीयर इन द रिटर्न एग्जाम फीस पेड बाई द एप्लीकेंट विल नॉट बी रिफंडेड, यानी अगर आप एक बार रिटर्न एग्जाम दे देते हैं तो आपको फीस है वो दोबारा आपको नहीं दी जाएगी। तो ये तो जॉइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन है, जिसमें कि KVS के जो नहीं प्राइमरी टीचर्स के लिए 6414 जो विज्ञप्ति है वो है। दूसरा नोटिफिकेशन एक और इससे भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये नोटिफिकेशन अभी जैसे आपको केंद्रीय विद्यालय की जो भी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाएंगे तो अभी आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ मिलेगा मैं आपको बता दूं कि इसमें ये जो नोटिफिकेशन आप एक बार देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 3 से 9 दिसंबर 2022, यानी 3 से 9 दिसंबर का जो भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आएगा यानी रोजगार समाचार आएगा उसमें ये विज्ञप्ति आपको मिलेगी। और 5 तारीख की चूँकि फॉर्म शुरू होंगे तो उससे पहले 1-2 दिन पहले हो सकता है 4 या 5 को इसकी वेबसाइट पे पूरी डिटेल उसका जो भी किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी जानकारी है वो आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। उसमें दिया हुआ भी है कि वेबसाइट में किस जगह मिलेगी, तो जैसे इसमें लिखा होगा होम पेज पे अनाउंसमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट नोटिस पे, तो इसमें अनाउंसमेंट और नोटिस पे जो भी इसमें होगा उसमें यहाँ मिल जाएगी। और यहाँ आपको मेन पृष्ठ पे भी यहाँ जैसे अनाउंसमेंट है इसमें आपको यहाँ नोटिफिकेशन वगैरह है इसमें मिल जाएगी। अभी जैसे यहाँ नहीं आई है क्योंकि अभी ये रोज़गार जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ होती है रोज़गार समाचार उसमें देने के लिए ये नोटिफिकेशन निकला है। तो अब महत्वपूर्ण बात मैं दूसरी बता दूँ, जो ये नोटिफिकेशन है जिसमें दूसरी जो भी पोस्ट है जिसमें पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, TGT, PGT, लाइब्रेरियन, इन सब की कितनी सीटें होगी, इनका भी क्या प्रोसेस होगा, इनके लिए क्या डिटेल्स है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी जो वैकेंसी है इसमें जो महत्वपूर्ण जो पोस्ट है उसमें मैं आपको यहाँ से शुरू कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर, इसके अनरिजर्व 28 पोस्ट है, OBC की 14, SC की 7 और टोटल पोस्ट 52 यानी 52 है। प्रिंसिपल की जो है उसमें 239 जो पोस्ट है उसमें 123 अनरिजर्व है, 64 है वो OBC की, 35 SC की और 17 ST की, इस तरीके से ये पोस्ट है। वाइस प्रिंसिपल की भी 203 पोस्टें हैं। और इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण और बम्पर जो संख्या है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी PGT की, जो 11वीं 12वीं वगैरह में जो पढ़ाते हैं और जिनके लिए B.Ed प्लस जो मास्टर डिग्री है MA MSc जो भी है वो जरूरी है। तो उसके हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी की मिलाकर के कुल 1409 पोस्ट हैं। तो काफ़ी बम्पर पोस्ट इसमें दी हुई है। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी TGT जो भी 10वीं तक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडी, मैथ्स, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और वुमेन एजुकेशन जो भी है, इन सब के 3176 यानी ये भी 3000 से ऊपर इसमें भी पोस्ट हैं TGT की भी, और PGT की भी 1409 पोस्ट हैं। इसके अलावा लाइब्रेरियन की जो भी पोस्ट है उसमें 355 पोस्ट है, अनरिजर्व पोस्ट 146 और जो भी अन्य दूसरी पोस्ट हैं ये है। इसके अलावा प्राइमरी टीचर्स म्यूजिक टीचर की जो भी 303 पोस्ट है। फाइनेंस ऑफिसर की 6 पोस्ट है जिसमें से 4 अनरिजर्व, 1 OBC, 1 SC और टोटल 6 पोस्ट है। इसके अलावा जो भी अन्य जो पोस्ट है उसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की 2 पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो ऑफिस में है उनके लिए 156 पोस्ट हैं। हिंदी ट्रांसलेटर की टोटल 11 पोस्ट हैं। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट उसकी 322 पोस्ट हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट इसकी 702 पोस्ट हैं। और स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड इसकी 54 पोस्ट हैं। अब इन सभी के लिए जो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑन द KVS वेबसाइट है वो फॉर्म जो है 5/12 से शुरू होंगे और लास्ट तारीख इसकी 26/12 होगी। और इसमें भी जैसे ये दिया हुआ है कि नंबर ऑफ वैकेंसी एवरेज जो भी एवरेज में है वो टेंटेटिव है और मे बी वेरी यानी आगे पीछे हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। और रिजर्वेशन है वो भारत सरकार के नियमानुसार होगा। एज रिलैक्सेशन है वो भी इस नियमानुसार होगा। तो ये सारी डिटेल्स और इसका जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन यानी आयु में छूट, फीस है, पे स्केल क्या होगी, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होंगे, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन निर्देश क्या होंगे, स्कीम एग्जाम की स्कीम क्या होगी, किस तरीके से पेपर होगा, प्री मेंस होगा या रिटर्न होगा, क्या होगा, सिलेबस क्या होगा एग्जाम का वो, प्लस मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, ये सारी जानकारी है वो केंद्रीय विद्यालय की जो वेबसाइट है www.kvssangathan.nic.in इसके होम पेज पे आपको मिल जाएगी। और ये संभवतः आपको 5 तारीख या उसके आगे से मिल जाएगी, क्योंकि अभी ये रोजगार समाचार में प्रकाशित होने के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ दिसंबर
दिसंबर 3 से 9 दिसंबर 2022 का जो भी होगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ये लगभग शुक्रवार को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जब भी पब्लिश होता है तो उसमें आपकी ये वैकेंसी आपको शो हो जाएगी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि सारी जो डिटेल्स है वो आपको इस वेबसाइट पे, केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वेबसाइट है kvssangathan.nic.in, इस पे आपको मिल जाएगी। और यहाँ कहाँ मिलेगी, इस पेज पे मिलेगी, जो अनाउंसमेंट वाला जो पेज है, इसमें आपको सारी डिटेल्स वगैरह मिलेगी। अभी जैसे ये अपलोड नहीं हुई है क्योंकि ये जो रोजगार समाचार के लिए ये विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। डिटेल जो पूरी डिटेल्स है वो आपको हो सकता है संभवतः 5 तारीख से मिल जाएगी। और उसके संबंध में अगर विस्तार से जरूरत होगी तो मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको सूचना दे दूंगा। अभी महत्वपूर्ण अपडेट ये थी कि प्राइमरी टीचर्स के पदों पे जैसे 6114 414 पद, और इसके अलावा दूसरे जो प्रिंसिपल टीजीटी पीजीटी के लिए बम्पर भर्ती है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन कर रहा है, और काफ़ी लंबे समय के बाद में कर रहा है। तो आप जो भी इसमें अपना करियर आजमाना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो जो खास करके जो बीएड किए हुए जो भी युवा साथी है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इस संबंध में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा, और जो डिटेल्स सारी होगी वो आप इंतज़ार करें 5 तारीख तक, या 5 तारीख से जब भी ये वैकेंसी के फॉर्म शुरू हो जाएंगे उस दिन ये पूरी डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।